मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस्लाम ने जिंदगी का कोई पहलू खाली नहीं छोड़ा जिसमें हमें रहनुमाई ना दी गई हो। हत्ता के बीवी के साथ हम बिस्तरी के बारे में भी आगाही दी गई है। दोस्तों, इस दौर में बहुत कम लोग इन बातों को जानकर इस्लाम पर अमल करते दिखते हैं, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया बेशक उसमें हिकमत है और उन्हीं बातों पर अमल करके ही हम मुस्तफीद हो सकते हैं, राह निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जुमेरात को हम बिस्तरी करने वाले लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। जो लोग जुमेरात को हम बिस्तरी नहीं करते उनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो भी सुन लें। जुमेरात को हम बिस्तरी करने के क्या फायदे हैं, जुमेरात को हम बिस्तरी ना करने के क्या नुकसानात हैं, जुमेरात और जुमे को हम बिस्तरी क्यों करना जरूरी है और इसका सवाब क्या है, अहादीस की रोशनी में इसका सवाब क्या है, हम बिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है और कौन से वक्त में हम बिस्तरी करनी चाहिए, बीवी के साथ हम बिस्तरी की गर्ज से सोना कैसा है और बीवी के साथ हम बिस्तरी की गर्ज के बगैर सो जाना कैसा है। दोस्तों, ये तमाम बातें आज की वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताने जा रहे हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए जानना निहायत जरूरी है। इसलिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, शौहर को हम बिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त मुंतखब कर लेना चाहिए, इसलिए कि औरत हसास मिजाज होती है। लिहाजा अगर मर्द उससे ऐसे वक्त में हम बिस्तरी करेगा जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो या उस वक्त वो बीमार या थकी हुई हो, तो ये औरत के साथ जबरदस्ती होगी जिससे अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा। एतबार का कहना है कि हम बिस्तरी करने में एतदाल से काम लेना चाहिए और एतदाल यानी म्याना रवि ये है कि हर हफ्ते में ये काम 2 मरतबा किया जाए। हाँ, खसूसी हालात या तबई उतार चढ़ाव के एतबार से इंसान इसमें कुछ कमी या ज्यादती भी कर सकता है, लेकिन इसमें ज्यादती हरगिज नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इससे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, अकल कमजोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर काम काज के काबिल नहीं रहता और इस्लाम ने इंसान पर जो जिम्मेदारियां आयद की हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता। दोस्तों, हम बिस्तरी 12 महीनों के तमाम औकातो एयाम में जायज है और दिन और रात में हर वक्त की जा सकती है, सिवाय इसके कि मर्द औरत रोजेदार हों या औरत हैज या निफास की हालत में हो। अबू दाऊद और निसाई की हदीस में आता है कि जो शख्स जुमे के दिन बीवी को गुस्ल करने पर मजबूर करे, यानी बीवी से हम बिस्तरी करके उसे गुस्ल पर मजबूर करे और खुद भी गुस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और अव्वल वक्त में जाए और सवार ना हो, पैदल चल कर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम की बात को गौर से सुने और लघु बात ना करे, तो उसे हर कदम उठाने पर 1 साल के रोजे और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो कि वो कौन सा वक्त है जिसमें हम बिस्तरी करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि औरतों को तो सवाब है, लेकिन मर्दों को क्या सवाब है। हालांकि ये हया का मसला है, लेकिन इसमें इस्लाम और हदीस की रोशनी में ये बात वाज़िया करना चाहता हूँ कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा माल में 1 नेकी लिख देते हैं, और अगर प्यार से शौहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला नामा माल में 10 नेकियां लिख देते हैं। और शौहर जब अपनी बीवी से मुबाशरत यानी हम बिस्तरी करता है तो वो दुनिया और माफिया से अफजल है। दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर गुस्ल करता है तो पानी का एक एक कतरा जो उसके जिस्म से गिरता है और उसके बालों को टच करता है तो उसके जिस्म पर जितने भी बाल हैं उस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकियां अता फरमाते हैं और उसके नामा एमाल में नेकियां लिखते हैं और उसके बाल के बराबर उसके गुनाह माफ फरमा देते हैं।
और उसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शौहर गुस्ल करता है वो दुनिया और माफिया से अफजल है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे वो चीज अता करते हैं जो दुनिया और माफिया से बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों को जमा करके उनके दरमियान फख्र करते हैं कि देखो ये अपनी बीवी से हम बिस्तरी के बाद रात के इस हिस्से में मेरे खौफ से मेरा डर रखते हुए गुस्ल कर रहा है और गुस्ल करने के बाद ये मेरी इबादत करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फख्र करते हैं। तो ये हम बिस्तरी करने की फजीलत है दोस्तों। शौहर का अपनी बीवी को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र करता है कि मेरा बंदा अपनी बीवी को खुश करने के बाद रात के इस हिस्से में डर और खौफ से गुस्ल कर रहा है ताकि वो मेरी इबादत कर सके। दोस्तों इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक तमाम फरिश्तों को गवाह बनाकर कहते हैं कि मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया, मैंने इसे बख्श दिया। जो खावंद हम बिस्तरी के अलावा अपनी बीवी के पास नहीं सोते हैं तो वो सुन लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी बीवी हैज से हो या हम बिस्तरी की गर्ज ना भी हो तो अपनी बीवी के साथ सो, रात गुजारो। इसलिए कि जब आप अपनी बीवी के साथ रात गुजारोगे तो उसे हिम्मत मिलेगी और उसे खुशी हासिल होगी। जब आपकी बीवी खुश होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इधर उधर सोने से अफजल ये है कि आप अपनी बीवी के साथ सोएं, क्योंकि अपनी बीवी के साथ सोना अंबिया इकराम अलैहिम सलाम की सुन्नतों में से है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम बिस्तरी का वक्त कौन सा बेहतर है और कौन कौन से दिन करनी चाहिए और कौन कौन से दिन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों हम बिस्तरी की इतनी बड़ी फजीलत है। सुन्नत यह है कि हम बिस्तरी जुमे की शब या जुमे के दिन करनी चाहिए, इसलिए कि इमाम बुखारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल जनाबत करे और फिर नमाज को जाए तो वो ऐसा है कि गोया उसने ऊंट का सदका किया, और जो दूसरी घड़ी में जाए तो उसको गाय के बराबर सदके का सवाब मिलता है, और जो तीसरी घड़ी में जुमे के लिए जाए उसे सींगदार मेंढे के बराबर सवाब मिलता है, और जो चौथी घड़ी में जाए और उसे मुर्गी के बराबर सवाब मिलता है, और जो पांचवी घड़ी में जाए उसे अंडे के बराबर सवाब मिलता है। फिर जब इमाम खुतबा के लिए निकल आए तो फरिश्ते खुतबा और जिक्र सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमे के दिन जब इंसान अपनी बीवी के साथ मिलता है यानी हम बिस्तरी करता है और मिलने के बाद गुस्ल करता है और जुमे के लिए नमाज के लिए जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बेपनाह नेकियां अता फरमाते हैं। इसीलिए दोस्तों जुमेरात की रात में हम बिस्तरी करने को अफजल कहा गया है कि कल वो गुस्ल करके जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो वो तमाम सवाब से मुस्तफीद हो जाएगा। इसीलिए जुमेरात की रात को ही हम बिस्तरी करना अफजल है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम बिस्तरी रात के किस हिस्से में की जाए। फुक़हाए कराम ने तहरीर फरमाया है कि हम बिस्तरी रात के तीसरे हिस्से में की जाए। जब आप तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी कर लें तो इतना वक्त आपके पास हो कि आपको आराम का वक्त मिल जाए, क्योंकि दिन में आप काम मेहनत मशक्कत करके आते हैं तो आप रात के 2 हिस्से आराम कर लें और रात के तीसरे हिस्से में हम बिस्तरी करें और कुछ देर आराम करें ताकि आपको कमजोरी महसूस ना हो। दोस्तों हम बिस्तरी करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास कोई शीरखार बच्चा भी ना हो, क्योंकि अगर आपके पास शीरखार बच्चा होगा तो हम बिस्तरी में मजा नहीं आएगा और आप बेहतर से सुकून हासिल नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है तो फिर कोई मुज़ायका नहीं। महीने की किन किन तारीख में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, आप किसी भी दिन किसी भी वक्त में हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन फुक़हाए कराम फरमाते हैं कि हम बिस्तरी दिन में ना करें, रात में करें, क्योंकि रात का वक्त हम बिस्तरी के लिए अफसल है। दिन में हम बिस्तरी करना कोई मना नहीं है, मगर रात में ज्यादा बेहतर है। फुक़हाए कराम फरमाते हैं कि महीने की पहली तारीख, 15वीं तारीख और आखिरी तारीख में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि फुक़हाए कराम लिखते हैं कि इन 3 दिनों यानी इन 3 तारीखों में शयातीन जमीन पर ज्यादा फैले होते हैं। इस वजह से इंसान को चाहिए कि वो अपनी बीवी से इन 3 रातों में हम बिस्तरी ना करे, इसलिए कि अगर वो करेंगे तो हो सकता है कि हम बिस्तरी के दरमियान शैतान भी दाखिल हो जाए। लिहाजा शैतान के ज्यादा फैलने की वजह से इन 3 दिनों इन 3 रातों में हम बिस्तरी ना करना अफजल है। अगर करेंगे तो नाजायज और हराम नहीं है।
जुमेरात की शब को हम बिस्तरी करने को मुस्तहब करार दिया गया है। बहुत सारे मर्द हम बिस्तरी करने के बाद फौरन उठकर चले जाते हैं। तो इस बारे में फुकाए कराम लिखते हैं कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करके फौरन अलग हो जाता है तो उस वक्त उसकी बीवी के जहन में तशवीश पैदा हो जाती है, अंदेशा पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। उसके जहन में ये बात आती है कि इसका मतलब निकल गया और ये मुझसे अलग हो गया, तो यहाँ से इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए फुकाए कराम लिखते हैं कि जब आप हम बिस्तरी करके फारिग हो जाएं तो अपनी बीवी के फारिग होने तक आप बिस्तर पर लेटे रहें। आप उसे गले से लगाए रहें ताकि आपकी बीवी को भी सुकून हासिल हो जाए और इसके जहन में किसी किस्म का इख्तलाफ ना हो। आप उससे सुकून हासिल करें और वो आपसे सुकून हासिल करे। दोस्तों, जुमेरात में हम बिस्तरी करना अफजल है और महीने की पहली तारीख, 15वीं तारीख और आखिरी तारीख को हम बिस्तरी ना करें तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई इन तारीखों में हम बिस्तरी कर ले तो ये नाजायज और हराम नहीं है। एहतियातन शैतान से बचने के लिए इन तारीखों में हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। पसंद आने पर इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ इस कीमती मालूमात को शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।